अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और वही बच्चों को नाश्ता करवा रही हूँ, उसके बाद मैं और अपना फैज़ान का नाश्ता बनाऊँगी। फैज़ान सो रहे हैं और वो फजर में कुछ खा के नहीं सो, तो मैं उनको उठा के पहले नाश्ता करवा दूँगी, फिर वो दोबारा सो जाएंगे। मलाई डालना भूल गई तो मलाई कर रहे हैं। मलाई डाल दो, अब बैठो। वही मलाई डाल के लाऊँ इन लोगों के लिए। अल्लाह मियाँ। तो ये मेरा और फैज़ान का नाश्ता भी रेडी हो गया। मैंने पराठे और अंडे बनाए अपने लिए और जाती हूँ मेहंदन को उठाती हूँ। वो सो रहे क्योंकि रात को भी नहीं से उन्होंने खाया नहीं था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा फजर में भी मैं कुछ नहीं खाया उन्होंने, तो मैं उठा के खिलाऊँगी, फिर वो भले खा के दोबारा सो जाए। तो मैंने कर लिया है हम दोनों ने। और ना अपने बच्चों को पहले नहलाऊँगी। इन दोनों को कपड़े निकाल के मैं इन लोगों के ले आई हूँ अंदर से। मेरे को रेडी करा हुआ है, पानी भी गर्म है। इन लोगों को पहले नहला के ले आऊँ, उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी। दयान क्योंकि अंदर सो गया है, उसका सोने का टाइम होता है, 12 बज चुके हैं। फिर उनका पानी भी गर्म है, उसके बाद मैं किचन सफाई करूँगी। उन दोनों को नहलाने के बाद मैंने दयान को भी नहला दिया। ये सो गया था लेकिन ये सो तक के उठ गया जल्दी, तो मैंने कहा इसको भी नहला दूँ, नहीं तो फिर सोता रहता है, धूप ही चली जाती है सारी। मेरे मुन्ने भी तैयार हो गए। अब ये ना पता है दयान क्या कर रहा है, 2 दिन से ना आधा घंटा सोता उठ जाता है। मेरी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं, बस मैंने इन लोगों को नहलाया ही था कि ये उठ गया, फिर मैंने इसको भी नहला दिया। मैंने कहा नहला के दोबारा सुला दूँगी ना। आपको खांसी हो रही, मैं भी आपको शहद पिलाती हूँ मेरे बेटा। मैंने कहा इसको नहला के दोबारा सुला दूँगी ना, फिर सफाई करूँगी और खाने को इन लोगों के। दयान साहब तैयार होके बैठ गए हैं आराम से। अब मैं चलूँगी काम करने, जब नींद आएगी तो सुला दूँगी। आप लोग कहाँ घुस घुस के आ रहे हो बेटा बीच में? हटो, बैठा हुआ है। मेरे बेटे के बाल तो देखो ज़रा। दयान ये तो कितना प्यारा बेटा है। अब तो तंग नहीं करेगा ना दयान? इतना रो रहा था, मैंने कहा नहला दो, सुकून में आ जाएगा और ना फिर सो जाएगा सुकून से, है ना दयान? अब थोड़ा सुकून में भी आ गया, अच्छा बच्चा हो गया अभी, है ना दयान? अब सो जाओ, ठीक है। माशाल्लाह से दयान बैठने वाला हो रहा है, बिल्कुल। थोड़ा सा टेक कोई मिल जाता है ना तो बैठ जाता है इजीली। दोनों बच्चों को मैंने खाना वाना खा के लिटा दिया है। मैंने कहा आराम से लेट जाओ, तो यदि नींद आए तो सो जाना, नहीं तो आराम करो, नहाए धोए। और काफ़ी देर से खेत भी रहे, सुबह के उठे थे 10 बजे के, और अभी 3 बज चुके हैं। मैं दौर की नमाज़ भी पढ़ चुकी हूँ, खाना भी खिला चुकी हूँ। दयान भी सो रहा है, नहा के वो सो गया था। अब वो सुबह से सो रहा है, इतनी जल्दी नहीं उठेगा वो। दयान सो के उठ गया तो अब खेल रहा है। दयान वॉकर में है ना, मैंने नमाज़ पढ़ ली है सर की। दयान सो के उठा तो हसान सो गया, है ना दयान? आओ दयान, आओ दयान, भाग के आओ, आओ आओ आओ। तो अभी हसान सो रहा है यहाँ पे, बुगान नहीं सोया। नहाए थे ना जिनको नींद आ गई। मैं रात के लिए बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और ये टमाटर। मगरिब के बाद तो इन्होंने खाया है खाना, अब ये क्या खाएंगे रात को? सुबह नाश्ता ही करेंगे अभी अपने बैठ का फजर में। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ, सब चीज़ें मैंने काट ली हैं। अभी बच्चों को मैं शाम का नाश्ता पानी खिला के आई हूँ, चाय और ब्रेड खिला दी थी इन लोगों को। तो थोड़े बर्तन पड़े हैं वो दूँगी और फिर आटा गूँध के रोटी बनाऊँगी। अभी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने निकाल के रख लिया है इधर। मेरा पक रहा है, मैंने चढ़ा दिया और साथ ही साथ आटा भी गूँध लिया। अब मैं चलती हूँ अंदर दयान की फीडर लेके, क्योंकि काफ़ी देर से वो उठा हुआ है, चुपचाप पड़ा हुआ है। पहले मैं उसको पेट भरा के आ जाऊँ, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाती हूँ। अभी 2 टाइगर की रेस लगने वाली है, देखते हैं कौन जीतेगा इसमें से, बड़ा टाइगर क्या छोटा टाइगर। चलो 1 2 3 गो। जल्दी से वापस भी आना है, जल्दी से वापस आना है जल्दी से। तो बुरकान भाई जीत गए, बड़ा टाइगर जीत गया। अब दूसरा राउंड है, अब दूसरे राउंड में कौन जीतेगा? अब हसन, छोटा टाइगर जीता है अब तो। वाह, अब तो छोटा टाइगर जीता है, बहुत तेज चल रही है। अब 3rd राउंड और आखिरी राउंड है। ये चलो भाई, अब दयान को देखेंगे, बस खेल खत्म। खड़े होके वापस आओ। अब बुरकान भाई खड़े होके चला के दिखाएंगे। ये आ गए बुरकान भाई खड़े होके, है ना भाई? चल अब अब बड़ा टाइगर लेट के चला के दिखाएगा। चलो भाई बुरकान, चलो अब भगाएगी, स्लो स्लो चलेगी अब।
चलो आ जाओ भाई। मेरे बेबी को हिकअप हो रही है। पानी पिलाऊं? अभी तो ये पानी भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते है ना। ध्यान डर जाता है। बाबा क्या कर रहे लाइट को? हाँ, इतना प्यारा हंस के दिखाता है। आओ मम्मा रोटी बनानी ध्यान वाका में खेलता। आओ इधर आ जाओ मम्मा के पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। चलो खेलो आप, ठीक है दयान। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ और दयान खेल रहा है। अभी दयान को काफ़ी तेज से हिकअप आ रही हैं। बच्चे को तो कुछ दे भी नहीं सकते, खुद ही ठीक हो जाएंगे। फिर इतना पाला है मेरा बेटा, जितना पारा पारा मुस्कुरा रहा है, इतना प्यारा खेल के दिखा रहा है ना दयान। दयान आज बहुत खुश है। आज माशाल्लाह से दयान ने बिल्कुल भी तंग नहीं करा है ना। की दिखा ली मम्मा को, इतना प्याला प्याला चाय, इतना प्यारा प्याला चाय था ये तो, है ना। हाँ, इतनी देर तक मैं किचन में काम खड़े होकर काम करती रही ना, रोटियां बना रही थी, तो ये मुझे देख के ऐसे ही हंसे जा रहा और खेले जा रहा है ना। इस ओए हो बुरकान भाई की तरह इसको भी जोश आ रहा है ना। आ जाओ आओ, हाँ आओ 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 आ जाओ। खाना मेरा रेडी हो गया, मैं अपने लिए निकाल लूँगी। मुझे तो भूख लग रही है, बच्चों ने अभी ब्रेड खाई है, उनको भूख नहीं है। फैजान को ही भूख नहीं है, अभी सिर्फ आज मुझे ही भूख है, तो मैं खा लूँगी खाना और इन लोगों को बाद में खिलाऊँगी सबको। आहा आहा। तो मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है और ज़यान बहुत खुश हो रहा है। रोटी मैंने बना ली, ज़यान बहुत खुश हो रहा है आज ना, बहुत खुश है ज़यान वॉकर में आके, है ना। ये देखो माशाल्लाह से कितना खेल खेल के दिखा रहा है माशाल्लाह से। जो रोटी का मेरा ढक्कन है ना, ये बच्चों ने ना तोड़ के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और तो मैं इसके ऊपर ना प्लेट ढक देती हूँ। तो बस मैं अभी बच्चों को नाश्ता ही करा रही हूँ। नाश्ता कर रहे हैं, वो कान खुद ही बटर लगाने में लगा हुआ है, मुझसे नहीं लगवा रहा गया, तो मैं खुद ही लगा के खाऊंगा अपने हाथ से। फिर आसान आप खाओ। आसान को मम्मा ने लगा के दे दिया, आसान अच्छा बच्चा है, मम्मा लगा के दे देते हैं, आसान खा लेता है ना। आगे हो जाओ बेटा, पास आओ, करीब आके बैठो। बच्चों को नाश्ता करवा के और ज़यान को सुला के मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने में। अपने पराठा बना रही हूँ। ज़यान को मैं इसलिए सुला दिया क्योंकि मैंने कहा उसको सुला के जाऊँ, नहीं तो वो बीच में इतना स्टोर करने लग जाता है, रोने लग जाता है वो, और से नींद आ रही होती है। तो मैं सुला के उसको बिल्कुल फ्री होके आई हूँ। मैं नाश्ता करके फटाफट अपना काम समेटूँगी, वही रोज़ की सफाई वगैरह और खाना बनाना। फिर मुझे खाना ही बनाना है, तो मैं भी दोपहर को ही बना के रख लूँगी। साथ ही गोश्त निकाल के रखा हुआ है मैंने बीफ, तो धो के मैं चढ़ा देती हूँ अभी। साथ ही साथ में मैं चढ़ा दूँगी, तो 2-2:30 बजे तक पक जाएगा। अभी 12 बजने वाले हैं। मेरा सुकून से ही मेरा नाश्ता करने को दिल चाहता है, पता जब बच्चे उसको सुला दो ना आराम से, इन लोगों को खिला के उसको सुला के। और अंडा ये बनाने के रखा हुआ है मैंने अपने लिए। अगर किसी को डेली अंडा खाना हुआ करेगा ना, तो प्लीज़ फुल फ्राई खाया करें, क्योंकि ना हाफ़ फ्राई नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। और ना डॉक्टर भी मना करता है, डॉक्टर ने तो अंडा बिल्कुल मना ही कर दिया था, क्योंकि हम वो डेली यूज़ कर रहे थे, हम सबको एक नुकसान करने लग गए थे। तो फिर अब मैं खाती हूँ, लेकिन फुल फ्राई खा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ऑमलेट बना के। मैं तो पहले भी ज़्यादातर ऐसे ऑमलेट ही बना के खाती थी, हरी मिर्ची और प्याज वाला, और हाफ़ फ्राई कभी कभी ले लिया करती थी। लेकिन इनके बाबा और बच्चे डेली हाफ़ फ्राई खाते थे, तो इन लोगों को नुकसान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ इसलिए मैं आप लोगों को ही बोल रही हूँ, कोई डेली अगर अंडे खाता हो ना, तो फिर ऐसे फुल फ्राई खाए ना, तो नुकसान नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक गोश्त भी निकाल के रखा हुआ है, तो मैं चढ़ा दूँगी। आधा किलो है पूरा, तो मैं इसको धो के सोच रही हूँ थोड़ा सा अलग बना लूँ बोटियाँ दाल गोश्त, और थोड़ा सा अलग अचार गोश्त, क्योंकि अचार गोश्त टाइप का जो होता है मसाले वाला, इसे बच्चों से खाया नहीं जाता है ना। और बच्चे के साथ दाल गोश्त बना दो तो दोपहर को चावल से खा लेंगे और रात को रोटी से भी इजीली खा लेंगे। इनके बाबा को ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही पसंद होती हैं, तो जो कि बच्चों को खाना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, छोटे हैं ना बच्चे भी। आज ना मेरा ना वाइट वाला पराठा वाला आटा गुंदा बनी था, तो मैंने वही चक्की वाले आटे का जो रोटी बनाते हैं ना, उसी की ना पराठा बना लिया। अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ, फिर काम करती हूँ जल्दी जल्दी। ये मैंने निकाल लिया है बच्चों के लिए, इसमें मैं दाल डाल दूँगी। और ये है अचार गोश्त, ये हमें अचार गोश्त बनाऊँगी इसका। अभी मैं चढ़ा देती हूँ, 12 बज चुके हैं, देर हो रही है। अब तक काम वगैरह करूँगी, सुबह सुबह पकता रहेगा, और 2-2:30 बजे तक खाना भी रेडी हो जाएगा और काम भी सारे हो जाएंगे। अपना बर्तन वगैरह धो लिए हैं, किचन पूरा समेट लिया है, बस इतना ही कर पाती हूँ। खाना ही चढ़ा हुआ है, तो और वो उड़ गया, रो रहा है, अंदर चलती हूँ मैं अंदर। अभी दोपहर के बज गए हैं 2, और मेरी सारी सफाई भी हो चुकी है, और मेरा खाना भी रेडी है। सारे घर में धो चुकी हूँ।
अच्छा बेटा। और ये मेरा खाना भी रेडी है, अचार गोश्त, और बच्चे को चावल भीगे हुए हैं और दाल भीगी है, बस से गोश्त उनका भी हो गया रेडी। इसमें मैं डाल देती हूँ दाल, ये भुन चुका है। और बच्चों को जो है ना मैंने वहाँ पे छोड़ा हुआ है, दरवाज़ा खोल देती हूँ। वहाँ पे ना बच्चे बाहर देखते रहते हैं, गाड़ियाँ आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं, तो ये लोग यहाँ पे खेलते। ज़्यादा बिछा के मैंने उनको दी थी, पर इन्होंने क्या हाल कर दिया। रेहान को भी मैंने वॉकर में डाल दिया था, वही बारी के ताला खोल दो, मैंने लॉक कर दिया था। और ना जाल खोल देती हूँ कि ना ये लोग यहाँ से देखते रहेंगे और यहाँ पे खेलते रहेंगे आराम। तो यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा अभी आई हुई थी, अभी धूप चली गई है यहाँ से। तो मैंने कहा यहाँ पे खेल लेंगे, तो ये कहता ताला खोल के देता मैं बाहर जाऊँगा। इसका नाचना देखो ज़रा। डोगी आपको ही मारेगा, कहता ताला खोलो डोगी को मारूंगा, डोगी आपको ही मारेगा बेटा। इसमें मैंने दाल डाल दी है और टमाटर भी डाल दिए, चढ़ा दिया है। और दयान भी ना काफ़ी ज़्यादा रोने लगा, क्योंकि जब वो उठा था ना मैंने उसे वॉकर में डाल दिया था। अब काफ़ी देर हो गई, इसको थक गया, अब इसे निकालती हूँ जाके। इसमें लींबू डालना रह गया था कि वो रो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? रो रहा है, इसको उधर लेके आओ। रो रहा है ना मैं बेटा? हाँ बच्चा रो रहा तो मेरा। किसको मार देते? हाउ को? कैसे मार देते हैं? कौन से हाउ को? ओ मेरा बच्चा, अभी लेती हूँ, अभी लेती हूँ। मेरा बेटा थक गया ना वॉकर में कब से, अभी लेती मम्मा। और ज़्यादा बच्चों को तो मैंने खाना वाना खिला दिया। अब हम लोग ने निकाल लिया, फैजान उठ गए तो हम लोग खाना खाते हैं। अभी रोटी बना ली है मैंने। और ज़यान वॉकर में खेल रहा है, ज़यान सेकंड नैप भी अपने लेके उड़ गया, यहाँ पे खेल रहा है ना ज़यान? दोनों तीनों बच्चे खेल रहे हैं। हम लोग खाना खाने, जल्दी से सब लेके रोना स्टार्ट कर दे। क्या कर रहे बेटा? ज़यान अभी सो रहा है और मैं सो के उठ गई। आज मुझे बहुत शदीद किस्म की नींद आई थी दिन में। मैं 4:30 बजे लेटी हुई, मगरिब में उठी हूँ, मगरिब हो गई है, नमाज़ पढ़नी है मुझे। तो खांसी इतनी हो रही है ना, बेचारों कब से फ्रूट भी नहीं मिल रहे। बनाना भी ठंडा होता है और खांसी में नुकसान करेगा, नज़ले खांसी में। और ये क्या अनार वगैरह कब से पड़े हुए फ्रिज में, मैं काट ही नहीं रही, किसी को भी नहीं दे रही, क्योंकि सभी को इन लोगों को हो रहा है। नज़ला खांसी और सही भी नहीं हो रहा, काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, काफ़ी आराम आ गया था। शहद दे रही हूँ, सिरप भी पिला रही हूँ खांसी के, लेकिन आज फिर ज़्यादा हो रही है इसको। सॉक्स नहीं पहन के रखते ना, सॉक्स सुबह से पहनाए हुए तभी उतार के फेंक दिए फिर इसने। बुकान आई अपने बाबा के साथ बाहर गया है, कुछ सामान लेने गए वो लोग बाहर। जब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँ ये सो रहा है अभी, और ये मुसलसल लड़का खांस रहा है बस, है ना। अब सर्दियाँ क्या आ गई, सारी सर्दियाँ ना मेरे बेड का यही हाल रहेगा, क्योंकि कभी कोई सारा दिन कोई ना कोई सो ही रहा होता है। इनके बाबा 2-3 बजे सो के उठते हैं, फिर बीच में ज़यान भी बार बार इसको सुला रही होती हूँ मैं, और फिर जब वो उठते तो हम लोग के आराम करने का टाइम होता है, बच्चे और मैं लेटते हैं। इस वजह से ना ऐसे ही पड़ा रहेगा ये, मुझे लगता है सारी सर्दियाँ ब्लैंकेट मेरा बेड पर ही रहेगा। अभी मैं इसको क्या उठाऊँ, अभी 7 बजने वाले हैं, अभी फिर बच्चों को फिर सोना होगा हम लोगों को। तो रात भर क्या हुआ काम करेंगे तो हम लोग सो रहे होते हैं बेड पे, तो बेड तो किसी तौर पे फ्री है ही नहीं सर्दियों तक के लिए। और जब मैं सो रही थी तो देखो बुरकान ने क्या हाल किया है, खांसी का सिरप था ये, इसका कागज़ वगैरह सब फाड़ के ख़त्म कर दिया, सारा गंद मचाया हुआ, डब्बा भी फाड़ के फेंक दिया पूरा, डेट वगैरह लिखी हुई होती है एक्सपायरी, और इसने ना सब ख़त्म कर दिया फाड़ वाड़ के। उसको नींद नहीं, वैसे शरारतें कर रहा था लेटे लेटे ना। अल्लाह, वो भी खांसना शुरू हो गया, आपने उसको भी लगा दी। ज़यान भी खांस रहा है ना, उसको मैंने वॉकर में डाल दिया, उठ गया। मैंने कभी थोड़ी देर खेल ले। ज़यान आओ, आ जाओ, चलाना सीख लो, चलो आओ। अभी बड़ा होएगा फिर चलाएगा। बड़ा होएगा फिर चलाएगा। हसन भाई बोलते हैं अभी ज़यान बड़ा होगा फिर चलाएगा। और मेरे बेटे को भी खांसी हो रही है, अभी मैं आपको भी देती हूँ शायद। ज़यान मम्मा का कुची कुची बेबी, ज़यान क्या कर रही थी दादी? नहीं समझ आता, रात हो गई कि मैं रात के इसके साथ सो रही थी ना, सोच रहा रात हो गई, उठ ही नहीं रहा, बार बार थोड़ा सा रोए फिर सो जाए, है ना ज़यान। फिर मैंने उसको उठाया, उठा के वॉकर में डाला। मैंने कहा अभी रात नहीं हुई है अभी। ज़यान पापा, ज़यान पापा बेटा आप सॉक्स पहनो, आप कार लेके ऐसे आ गए, आओ सब आपको सॉक्स पहनाओ, उठा के लाओ। ये पड़ा हुआ है एक और का है, वो एक वो रहा, देखो दोनों सॉक्स उठा के लाओ जल्दी से, मैं आपको पहना दूँ। शाबाश, लेके आओ। ऐसे ठंडे फर्श पाँव रखो, फर्श इतना ठंडा हो रहा है, और ऐसे फिर गाड़ी पे आके बैठ जाते हो। पहले सॉक्स तो पहनो बेटा, ठंड हो रही है। शहजादा मम्मा का
प्यारा चल ज्यादा मुझको ला के दिखा दे, इना प्याला चा मुझको ला दे, नीचे ज्यादा इना प्याला मुझको ला दे, इना प्याला मुझको लाते आ जाओ। चलो बैठो, गाड़ी में बैठ के पहनोगे, बैठो, शाबाश। चलो भैया हसान ने सॉस भी पहन लिया, हसान तैयार हो गया है ना। अब जाओ खेल लो, कुछ खाओगे? ये उतार लो। नहीं पहने रोना ये बेटा, अच्छा लग रहा है, प्यारे प्यारे मुन्ना है मेरा, प्यारा सा मुन्ना लग रहा है, गुड्डा बेटा। हाँ ये नहीं उठाओ, पहने। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने गुना है पराठों वाला आटा, इसको मैं गूंद के रख दूँगी फ्रिज में, और फिर वाला रोटी वाला भी गूंदूँगी। मैं जान को मैंने वॉकर में डाली, उधर पे खेल रहे। अभी मैं ये रोटी वाला भी गूंदने लगी हूँ, इसको मैंने डाल दिया है डिश में। मुझे ना पराठे जो है ना कभी भी बनाने पड़ जाते, कभी फजर के बाद सुबह सुबह में फजाल के लिए, या फिर कभी रात में 12 बजे, तो मैं दोनों आटे ना गूंद के रख देती हूँ, तो फिर ना पकाने में आसानी होती है, जैसे फटाफट निकालो और पक जाता है। अभी मैं चलती हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। ध्यान को मैंने पेपर खोला है अभी थोड़ी देर के लिए, फिर रात को दोबारा बांधा होगा ना, जब तक थोड़ी देर यहाँ खेल रहा है लेट के। और ये लोग भी अपना खेल रहे हैं ना, ये वो क्या हुलिया मचा के रखा हुआ है, इन लोगों ने क्या मचाया हुआ है। खाना वाना खिला के बच्चों को सुला दिया है, अब बच्चे सो गए हैं। अब मैं हसान को नींद नहीं आ रही है, ध्यान मेरी आवाज़ सुन के उठ गया, सो रहा था काफ़ी देर से ये। हसान अभी तक सोया नहीं, क्योंकि आज दिन में सो गया था ना, इसलिए अभी तक जाग रहा है। और बुकान तो काफ़ी देर का सोया हुआ है, बुकान दिन में ही सोता है इसलिए जल्दी सो जाता है। हसान को नींद नहीं आ रही है हसान? तो बस मैं यहीं पे अपने व्लॉग एंड करूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हसान अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बड़ी बाय बाय।